पृथ्वी से दूर स्थित अलग अलग आकाश गंगाओं की रोशनी हम तक लाखों करोड़ों साल में पहुंचती है। इसीलिए जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हम दरअसल समय की गहराई में झांक रहे होते हैं। नासा की शक्तिशाली हब्बल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की कई आकाश गंगाओं की तस्वीरों को लेने का अद्भुत काम किया है। कई आकाश गंगाएं इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक पहुंचने में लाखों साल का समय लेता है। इससे जाहिर है कि हम उस आकाश गंगा को लाखों साल पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं। अगर कोई आकाश गंगा 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे 1 करोड़ साल पहले की अवस्था में देखते हैं। यह पृथ्वी पर मानव प्रजाति के अभ्युदय से पहले का समय है। पिनव्हील आकाश गंगा का ही उदाहरण देखिए। इसे मेसियर 101 भी कहते हैं। यह पृथ्वी से 5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह तस्वीर इस __record__ आकाश गंगा की सबसे ज्यादा विस्तृत तस्वीर है और इसे हब्बल अंतरिक्ष वेधशाला ने लिया है। इस आकाश गंगा के एक कोने पर स्थित तारे की दूरी दूसरे कोने पर स्थित तारे से 1.7 लाख प्रकाश वर्ष है। इससे जाहिर है कि यह हमारी आकाश गंगा के 2 गुने आकार की है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 प्रकाश वर्ष के इसे मापा जाता है। प्रकाश का एक किरण जिसकी स्पीड प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, इसी स्पीड से एक प्रकाश का किरण एक साल तक ट्रेवल करता है, तब जाकर एक प्रकाश वर्ष होता है। इसे ही प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इसमें करीब 1 खरब तारे मौजूद हैं। कुछ ही दूर सोम्ब्रेरो आकाश गंगा है, जिसे M104 भी कहते हैं। यह करीब 2.8 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस आकाश गंगा का फैलाव करीब 50,000 प्रकाश वर्ष है और इसका आकार 800 अरब सूर्यों के आकार जितना है। ये दोनों सर्पिल आकार की आकाश गंगाएं हैं। इन्हें एंटेनाए आकाश गंगा भी कहते हैं। ये एक समय में एक दूसरे से अलग हो गई थीं, लेकिन बाद में एक दूसरे को गुरुत्व से खींचने लगी। इन दोनों के बीच ये खींचतान सैकड़ों लाखों साल पहले शुरू हुआ था। ये पृथ्वी से 4.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और आपस में टकराने वाली आकाश गंगाओं में सबसे नजदीक है। यह सर्पिली आकार की आकाश गंगा NGC 6503 ब्रह्मांड के एक काफी बड़े खाली से दिखने वाले क्षेत्र में स्थित है। इसे उस क्षेत्र का शून्य भी कहते हैं और यह पृथ्वी से 1.8 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह तारा विहीन अंधकार के 15 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैले क्षेत्र में इकलौती मालूम आकाश गंगा है। यहाँ 2 आकाश गंगा एक गुलाब की शक्ल में टकराती हुई दिखाई देती है। इसकी रोशनी हम लोगों तक 20 करोड़ प्रकाश वर्ष में पहुंचती है। इन्हें सामूहिक तौर पर ARP 273 कहते हैं। दाईं ओर की आकाश गंगा थोड़ी बड़ी है। इसे UGC 1810 कहते हैं। सर्पिल आकार की होने की वजह यह है इसकी साझेदार आकाश गंगा गैलेक्सी UCC 1813। इसमें चमकीला नीला डॉट ये बताता है कि युवा तारे काफी तेज रोशनी के साथ जल रहे हैं। आकाश गंगा M60 से बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। माना जाता है कि ये गैसें इस आकाश गंगा के केंद्र में स्थित बड़े ब्लैक होल में गिर जाती हैं। M106 हमसे 2.3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसे बौना आकाश गंगा कहते हैं। IJWICI 18 यह हमारी आकाश गंगा मिल्की वे से भी छोटी है। यह 5.9 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह दक्षिणी पिनव्हील आकाश गंगा M83 का क्लोजअप है। इस आकाश गंगा में हमारी मंदाकिनी मिल्की वे आकाश गंगा की तुलना में तेजी से तारे बनते हैं। इसमें लाल रंग वाले तारे नए हैं, जबकि कुछ तारे कुछ लाख साल पुराने। M37 हमसे 1.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है सक्रिय आकाश गंगा M82 की यह संयुक्त तस्वीर है, जो अलग अलग अंतरिक्ष वेधशाला से ली गई तस्वीरों को मिलाकर बनी है। अलग अलग अंतरिक्ष वेधशाला हैं: हब्बल, चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और स्पिट्जर स्पेस अंतरिक्ष वेधशाला। यह पृथ्वी से 1.15 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह हमारे मिल्की वे से सबसे नजदीकी आकाश गंगा है। यह आकाश गंगा है NHC 1275। इसके केंद्र में महाकाय श्याम विवर ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल के चलते इससे काफी शक्तिशाली एक्स-रे निकलती है, जिन्हें अब हम 23 करोड़ साल बाद देख पा रहे हैं। यह अंतरिक्ष की सबसे घनी आकाश गंगा है। M60 UCDN नामक आकाश गंगा का वजन हमारे सूर्य से 20 करोड़ गुना ज्यादा है और यह पृथ्वी से करीब 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह अंत ब्रह्मांड एक सुलझी हुई पहेली है और इसे जितना भी जानो उतना कम है, इसीलिए इसको अनंत ब्रह्मांड कहा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।